हेलो बच्चों। तो फिर हम लोग आज कल के लेक्चर में कहाँ तक पढ़ाए थे याद होगा आपको। हम लोगों ने आपको मिरर फार्मूला पर एप्लीकेशन बता रहा था। तो मिरर फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f का एप्लीकेशन कहाँ होता है, कैसे सवाल बनाने में किया जाता है, कैसे प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, उसकी चर्चा पिछले लेक्चर में हमने किया था। उस पर हमने एक सवाल आपको देकर बनवा कर गए थे। आज दूसरा सवाल देखिए यहाँ पर। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंब के प्रतिबिंब का स्थान एवं प्रकृति बताएं। आप कॉपी कलम साथ में रखें। देखिए एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यहाँ सोल्व करते हैं सॉल्यूशन। पहले ये दूसरा सोल्व किया जाए। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 20 cm और 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंब यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 12। क्लियर है। अब साइन कन्वेंशन लगाएंगे। आपको भी कहता है निकालने के लिए प्रतिबिंब का स्थान कहाँ पर होगा। ध्यान से देखें। अब उत्तल दर्पण है, साइन कन्वेंशन हम पिछला क्लास में पढ़ाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार रिवाइज कर रहे हैं हम किसको। तो r = 20 cm। तो उत्तल दर्पण में पॉजिटिव, केवल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव होता है, बाकी सब के सब पॉजिटिव होंगे। यहाँ माइनस हो गया। अब r जब मालूम हो गया तो फोकल लेंथ निकल गया r/2। देखिए 20 है तो 10 सेंटीमीटर, ये भी पॉजिटिव। अब हम लोग दर्पण सूत्र लगा देंगे। दर्पण सूत्र से अब हम लोग दर्पण सूत्र में आ जाएंगे। 1/v + 1/u = 1/f। देखिए अब इसमें हम लोग 1/v खाली रखेंगे, u के जगह -12 और f के जगह 10 रखेंगे। क्या हो जाएगा 1/v इधर आ जाएगा 1/10 + 1/12। सोल्व कर लेंगे हम लोग, सोल्व कर लेंगे। 10 और 12 का एलसीएम ले लेंगे, ये सोल्व कर लेंगे। आपको v का वैल्यू आ जाएगा, जितना सेंटीमीटर आएगा उतना आंसर हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि देखिए दोनों पॉजिटिव है तो निश्चित रूप से ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा। जब पॉजिटिव आएगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा। ये तो क्लियर हो गया। प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति, प्रकृति का मतलब पीछे बनना, यानी ये काल्पनिक बना, सीधा बना, काल्पनिक और सीधा बना। ध्यान रखेंगे। ये हम होमवर्क इतना आपको करना है, कुछ ना कुछ जोड़ घटाव गुना भाग आपको करनी पड़ेगी। आप थोड़ा सा अपने से भी मदद करें, कुछ दूर हम चलें कुछ दूर आप चलें, मंजिल पास होगी। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाए। कहता है एक गोलीय दर्पण, क्लियर नहीं है अवतल है या उत्तल, कंफ्यूज कर दिया आपको। यानी ये अवतल भी नहीं है उत्तल भी नहीं है, गोलीय दर्पण है, कोई भी हो सकता है। कि सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी वस्तु का, तो इतना दूरी पर रखे किसी वस्तु का, तो यू तो क्लियर हो गया 15 cm। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, याद रखिएगा भी 60 cm। दर्पण की फोकस दूरी f क्या है, f/. अब देखिए वस्तु दूरी तो गोलीय दर्पण अवतल हो या उत्तल, ऑलवेज नेगेटिव। दर्पण के पीछे बनेगा पॉजिटिव। अब तो आप दर्पण सूत्र लगा दीजिए, हमारी ज़रूरत ही खत्म हो जाएगी। केवल पता लगाना होता है दर्पण सूत्र से 1/v + 1/u 1/f। अब देखिए क्लियर हो गया। यहाँ 60, यहाँ -15 और यहाँ f। अब तो आप सॉल्व कर लेंगे, f का वैल्यू आ जाएगा। देखिए f निकल गया, वही काम करना है आपको फिर। और f जब निकल जाए तो पूछता है दर्पण कैसा है। यदि f निगेटिव आएगा तो अवतल है, f पॉजिटिव आएगा तो उत्तल है। ये निर्भर करेगा इस पर, ये ध्यान रखेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि ये कि क्या हमसे पूछा जा रहा है, तो हमेशा ध्यान रखा जाएगा कि यदि व्हेन लिख देते हैं हम f निगेटिव तो ये अवतल होगा, और f यदि पॉजिटिव होगा तो ये उत्तल होगा। इस तरह आप कन्फ्यूजन दूर कर लिए। देखिए आराम से थोड़ा सा मेहनत करना है, हल्का हल्का कोशिश करनी रहती है आपको कि हम लोग को क्या दिया हुआ है पहले लिखें और क्या निकालना है उससे सब्सिक्वेंट फार्मूला रखें और तब सोल्व करें। बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी समझ जाते हैं, बनाना भी जानते हैं, लेकिन सोल्व करने में परेशानी हो जाती है। यानी कि बेसिक मैथ का जो ज्ञान होना चाहिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एलसीएम, एचसीएफ, ये सब का ज्ञान जिसको बेसिक बोलते हैं, वहाँ कमी रहने के कारण
नहीं बनता है। वहाँ का मतलब कमी प्रैक्टिस का अभाव, और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इसलिए अभ्यास हमेशा करते रहना पड़ेगा। हमेशा डिपेंड मत रहिए कि हमको उतार लेना है, कुछ बनाना भी है, कुछ काम भी करना है, तब आगे बढ़ना है। अब हमने पिछला क्लास में आपको पिछले लेक्चर में बता के गया था कि वैसे तो आपके क्लास में डिराइव करने के लिए दर्पण सूत्र रहता नहीं है, केवल एप्लीकेशन है। फिर भी मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ उठती होगी कि कैसे साबित करते, हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था। थोड़ा सा हम दर्पण सूत्र आपको डिराइव करके बता ही देता हूँ मैं। ये मिरर फार्मूला, क्योंकि जब तक हम नहीं बताएंगे तब मेरा मन भी नहीं मानेगा, दिल है कि मानता नहीं, इसलिए हमको बताना ही पड़ेगा। ये मिरर फार्मूला यानी 1/v + 1/u 1/f। हम अवतल दर्पण में एक आपको डिराइव तो आपको करना नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है, जैसे अवतल दर्पण में होगा वैसे ही उत्तल दर्पण में होगा। तो हम लोग अवतल दर्पण में आपको पहले दिखा देते हैं। ये एक फिगर ले लेंगे, स्पष्ट फिगर, देखिए क्लियर हो गया। हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिए, यहाँ से लाए एकदम स्पष्ट फिगर बनाने के लिए। ये फिगर आपका स्पष्ट क्लियर बन गया। ये भी, ये इसका इमेज बन गया a', b'। देखिए रे आई, चली गई, लौट गई। ये b' है, ध्यान रखेंगे। इधर पोल है, यहाँ हम कंस्ट्रक्टिव लाइन एक खींच देते हैं। ये आपका f है, ये आपका c है, ध्यान रखिएगा। ये आपका m और n डाल देते हैं, p आपका हो गया, ठीक है। देखिए m और n डाल दी, ये l और l' आपका मिरर हो गया। क्लियर आप बोलेंगे। माना कि l' एक अवतल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष के समानांतर एक वस्तु ए बी, प्रधान अक्ष पर एक वस्तु ए बी रखी गई है, वहाँ से किरण चलती है और इस तरह से इमेज बनाता है। या पहले से भी प्रतिबिंब का निर्माण आप जानते हैं, डायरेक्ट अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में यदि वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ देखिए ध्यान से, मैथ का उपयोग करेंगे। ट्रायंगल पहले हम लोग साइड में नोट कर लेंगे। देखिए वस्तु दूरी PA यू मान लेते हैं, प्रतिबिंब दूरी PA' भी है, फोकस दूरी PF F है, वक्रता त्रिज्या PC R है। साइन कन्वेंशन हम लोग यूज करेंगे क्योंकि सब तो इधर ही है, इधर तो है नहीं कुछ, इधर रहता था पॉजिटिव, इधर है तो नेगेटिव, जिसके कारण ये सब के सब नेगेटिव है। टेंशन ही खत्म साइन कन्वेंशन का। अब रहा बात कि प्रूफ करना है, तो देखिए ट्रायंगल ABC और A', B', C सिमिलर है। ट्रायंगल ABC ये समरूप का साइन है, ट्रायंगल A', B', C समरूप। आप मैथ में पढ़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल, या पढ़े भी होंगे, और नहीं तो फिर जान लीजिए किसी त्रिभुज के दो कोण, देखिए ये कोण इस कोण के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, नेचुरल है कि थर्ड एंगल के बराबर होगा। तो किसी दो त्रिभुज में यदि उसके दो एंगल आपस में बराबर हो तो तीसरा एंगल जरूर तीसरे एंगल के बराबर होगा और वो सिमिलर हो जाएगा। तो ABC A', B', C के क्या हो गया, सिमिलर हो गया। जब सिमिलर हो गया तो AB बाई A', B', इधर से AC बाई A', इसलिए कि जब त्रिभुज सिमिलर होते हैं तो उसके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, ये याद रखा जाएगा। यदि सिमिलर होगा, समरूप होगा, तो उसकी भुजाएं भी समानुपाती होगी, एक ही अनुपात में होगी, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपका क्लियर हो गया। फिर इधर से देखिए MNF, ट्रायंगल MNF सिमिलर ट्रायंगल A', B', देखिए MNF और A', B', फिर संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। तो इधर से MN, इधर से A', B', इधर से MF और इधर से A', गौर से देखिए जितना MN है उतना ही AB होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच की दूरी क्या होगी, इक्वल होगी, MN AB के बराबर होगा।
तो ए बी बाई ए डैश बी डैश, और एम पी के बहुत निकट है, तो जहाँ एम एफ है वहाँ हम पी एफ मान लेंगे ए डैश एफ। ये इक्वेशन हो गया 2। यहाँ रेफरेंस में दे देते हैं हम, एम एन जो है वो ए बी के बराबर है, एवं बिंदु एम पी के, ये आपको नॉलेज के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा, डिराइवेशन नहीं आएगा, फार्मूला का एप्लीकेशन आएगा। अब 1 और 2 को देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वल हो गया, तो क्या हो गया, ए सी बाय ए डैश से पी एफ बाय ए डैश एफ। कल पिछले लेक्चर में क्या बताए थे साइन कन्वेंशन में, सभी दूरियां कहाँ से मापी जाएगी, पोल से मापी जाएगी। तो जब सभी दूरियां पोल से मापी जाएगी तब हर एक में पी रहना जरूरी है, इसमें है बाकी 3 में नहीं है। तो ऐसा कोशिश करें फिगर से कि हर एक में पी आ जाए। देखिए ए सी को क्या लिखेंगे हम, ए सी को देखिए ध्यान से, ए सी को पी ए में से यदि पी सी घटा लें तो आ जाएगा। ए डैश सी को कैसे करेंगे, पी सी में से पी ए डैश घटा लें, ए डैश सी आ जाएगा। पी एफ को नहीं छेड़छाड़ करेंगे, छोड़ देंगे। ए डैश एफ के लिए पी ए डैश में से पी एफ को घटा लेंगे तो देखिए ए डैश एफ आ जाएगा। देखिए हर एक टर्म में पी आ गया। सभी दूरी मापना है कहाँ से, पोल से। हर एक टर्म में क्या रहना चाहिए, पोल रहना चाहिए। आ गया। अब साइन कन्वेंशन का उपयोग करके ये सारा मान भर देंगे। अब आपके पास टेबल में है ही, देखिए भरिए आप एकदम लेफ्ट में, देखिए पी ए माइनस यू, पी सी माइनस आर, फिर माइनस आर, माइनस बी, माइनस एफ, माइनस बी और माइनस एफ। आराम से वहाँ से ले आए। अब आप देखिए गौर से, माइनस यू प्लस आर माइनस माइनस, माइनस आर प्लस बी माइनस एफ माइनस बी प्लस एफ, आर बराबर 2f। क्योंकि आपको फार्मूला तो लाना है 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f में आर आ गया है, तो आर बराबर 2f यूज कर देंगे। देखिए माइनस यू प्लस 2f डिवाइडेड बाय माइनस 2f प्लस भी माइनस एफ डिवाइडेड बाय माइनस भी प्लस एफ। यहाँ रेफरेंस में दे देंगे आर बराबर 2f, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए माइनस माइनस प्लस यू भी, देखिए माइनस यू एफ माइनस 2bf अब प्लस 2f स्क्वायर। इस साइड आइए, 2f स्क्वायर माइनस vf। देखिए 2f स्क्वायर कैंसिल आउट। देखिए u भी, इसको इधर ले आएंगे, माइनस uf, इसको इधर ले आइए, माइनस प्लस हो जाएगा, vf आ गया। u भी माइनस uf बराबर vf। अब हम लोग दोनों ओर क्या करेंगे, दोनों ओर u भी f से भाग दे देंगे। भाग देने पर देखिए u भी बाई यू भी एफ, यू एफ, यू भी एफ, वी एफ, यू भी एफ। देखिए यू भी कैंसिल तो 1/f माइनस यू एफ कैंसिल 1/v एफ कैंसिल 1/u। ध्यान रखेंगे, आपको तो वो प्रूफ करना है 1/v प्लस 1/u एफ, तो इसको हम लोग f को फ्री कर देंगे, 1/v प्लस 1/u 1/f। देखिए मिरर फार्मूला भी हमने निकाल दिया अवतल दर्पण में। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हम आपके मन की बात रखने के लिए इसको डिराइव किया ताकि आप समझ जाएं, परीक्षा में नहीं पूछेगा। कुछ नहीं किया हमने, एक फिगर प्रतिबिंब के निर्माण से उठा लिया, स्पष्ट फिगर बना दिया। अब आपके थोड़ा सा हम दिमाग लगा दिए कि ए बी सी और ए डैश बी डैश सी सिमिलर है। सिमिलर के तरीका भी बता दिए हम आपको कि किसी दो त्रिभुजों में यदि दो त्रिभुज के दो एंगल दूसरे त्रिभुज के दो एंगल के यदि इक्वल है तो थर्ड एंगल के बराबर होगा,
यानी वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगे। आप मैथ की ज्योमेट्री में पढ़ेंगे समरूप त्रिभुज, सिमिलर ट्रायंगल। आप यहाँ पर देखिए भुजा बराबर कर अनुपात में कर दिए। अब यहाँ से भी एक ट्रायंगल ले लिए MNF और A', B', उसको वहाँ कर दिए, रिपीट कर दिए। देखिए एक और दूसरे हम लोग इक्वल कर दिए। सभी दूरियाँ पोल से मापी जाती है, इसलिए हम लोग क्या किया, हर एक टर्म में P रहना चाहिए, उसका यूज करते हुए हम लोगों ने दिखा दिया। इस तरह अवतल दर्पण में 1/V + 1/U = 1/F प्रूव हो गया। लेकिन मन में बात उठेगी कि उत्तल में भी तो होता होगा। कोई बात नहीं, एक फिगर उसका भी बना करके और आपको सिमिलर देख लेना है, उत्तल दर्पण में भी आपको हो जाएगा। आप देख लें B उत्तल दर्पण में, ये आपका उत्तल दर्पण है, यहाँ से देख सकते हैं आप। भेजे आप, ये तो रिटर्न हो जाएगा, ये आपका फोकस हो गया। आप भेजे, ये आपका C हो गया। यहाँ आपका कटा है, इसलिए इसको हम लोग A' और B' लिख देंगे। अब देखिए यहाँ है, यहाँ हम लोग यहाँ मिला दिए, ये आपका पोल है। देखिए क्लियर हो गया फिगर। देखिए ये आपका F हो गया, ये आपका C हो गया, ये A' हो गया, ये P हो गया, पोल हो गया, और ये आपका AB हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, वस्तु हो गया। अब यहाँ सेम चीज़, ये जो PA है ये क्या है, वस्तु दूरी। U है, PA' क्या है, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी B हो गया। और PF क्या है, फोकस दूरी, F हो गया। PC क्या है, वक्रता त्रिज्या। एकदम सिमिलर नोमेनक्लेचर, कोई अंतर नहीं। साइन कन्वेंशन की बात उठेगी तो केवल वस्तु दूरी निगेटिव होगा इसमें, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सब राइट साइड में, क्योंकि इधर आया पॉजिटिव और इधर आया निगेटिव। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, उसी तरह जिस तरह उसमें सिमिलर कर लिए। देखिए ABC और A', B', C सिमिलर है। त्रिभुज ABC सिमिलर ट्रायंगल A', B', C। संगत भुजा क्या होगा, एक ही अनुपात में होगा। तो AB/A', B, इधर से AC/A', C, इक्वेशन 1। फिर दूसरे के लिए देखिए AB और A', B', P सिमिलर, इसलिए कि ये इस एंगल के बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो सिमिलर होंगे। अगेन एकदम कोई तरीका, आराम से ABP सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर का अर्थ ही है कि दो त्रिभुज में दो कोण बराबर कर देना है, इक्वल कर देना है। अब देखिए इधर से AB, इधर से A', B' और इधर से AP और इधर से A', P। इसमें तो बड़ा आसान है, फ्रॉम 1 और 2 दोनों इक्वल, इसलिए इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, AC by A', इजकल टू AP by A', P। अभी बताए थे सभी दूरियां पोल से मापी जाएगी, सब में पोल रहना जरूरी है, इसलिए कोशिश किया जाए। AC कहाँ से लाएंगे, देखिए AC PA में PC को ऐड कर देंगे, PA प्लस PC। A', कहाँ से लाएंगे, PC में से PA' सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये तो AP है ही और ये A', P है ही, इसलिए इसको छोड़ देंगे। अब देखिए साइन कन्वेंशन का उपयोग करके ये सब का वैल्यू रख देंगे। देखिए PA वहाँ लिखा हुआ है वस्तु दूरी -U, PC R, PC R, PA' V, AP -U, A' P प्लस V। अब देखिए -U, R की जगह 2F, यहाँ भी 2F, -V, -U और V, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे।
देखिए माइनस यू भी प्लस 2vf, इधर आ जाइए माइनस 2uf और माइनस माइनस प्लस यू भी, ध्यान रखा जाए। अब क्या हो गया, सजा दीजिए 2vf प्लस इसको ये लेंगे 2uf, इसको उधर ले जाइए 2uv। छोटा आप रूप दे सकते हैं इसको, 2 सब में कैंसिल, क्या बन गया vf प्लस uf इक्वल टू uv। ध्यान दीजिए uv। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि पहला में किया था, दोनों ओर uvf से भाग देने पर, भाग दे दीजिए vf uvf uf uvf uv uvf। देखिए vf से vf कैंसिल तो 1/u, uf से uf कैंसिल 1/v और uv से uv कैंसिल, आ गया सजते हुए 1/v 1/u और 1/f। देखिए आपके पास फिर फार्मूला आ गया मिरर का, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इस तरह आपने क्या किया, दोनों मिरर में मिरर फार्मूला देख लिया, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि दर्पण फार्मूला आखिर डिराइव होता कैसे है। पिछले क्लास से मन में बात उठ रही होगी कि साबित नहीं किया गया, प्रूफ नहीं हुआ, जान लेंगे, तो हम लोग जान लिए कि आपको अवतल में भी और उत्तल में अलग अलग निकाल कर दर्शा दिए। बार बार फिर रिपीट करता हूँ मैं यहाँ जगह बनाते हुए कि जब मैं न मोड़ूँ तो यू है, ऊपर से मोड़ दें तो भी है। ये मेरा अपना स्टाइल है, आप अपने स्टाइल से लिखने का प्रयास करेंगे, ये कोशिश। फिर हम लोग आगे अगले क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, टेक योरसेल्फ, आप अपना ध्यान रखें।